हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी स्टूडेंट एकेडमी पर। तो आइए आज जो है हम 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत हम करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और खेल। तो देखिए, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर, जिसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और खेल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या सेंट्रल एग्जाम, रेलवे, आरआरबी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें पीडीएफ और करंट अफेयर की जानकारी आपको प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत ने किस देश के साथ वरुण 2026 नौ सैनिक अभ्यास आयोजित किया है? और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जापान, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2026 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा और अरुण गोयल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानेश कुमार। आप अपना आंसर भी चेक करें कितने क्वेश्चन आपसे सही बन पाते हैं। एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट है आपका, टेस्ट सीरीज मान लें। भारत ने 2026 में किस देश के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? देखिए, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान या फिर बांग्लादेश के साथ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक किस शहर में हुई है? जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, दावोस में या फिर पेरिस में? तो सही आंसर होगा इसका दावोस में हुआ है। कहां हुआ है? दावोस में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2026 में किस मिशन के अंतर्गत अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी तेज की है? चंद्रयान के तहत, आदित्य L2 या फिर गगनयान या फिर शुक्रयान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गगनयान के तहत भारत ने 2026 में अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी तेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया गया है? और ये देखिए, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको मैं अभ्यास करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर या फिर सरदार पटेल? तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की जो है जयंती पर, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया गया है? देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हाइड्रोजन हब विकसित किया गया है। कुछ में आंसर गुजरात भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम अभी आंसर इसका आंध्र प्रदेश लेते हैं। आंध्र प्रदेश में हाइड्रोजन हब विकसित किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरह से आंसर किसी किसी में और भी ले लिया जाता है, किसी किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो देखिए, योगा ऑफ ह्यूमैनिटी, योगा ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ, योगा ऑफ वेलनेस या योगा ऑफ पीस? तो सही आंसर क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पे देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय है वह है योगा ऑफ हेल्थ एजिंग, मतलब स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है, वृद्धावस्था के लिए योग, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, 2026 में भारत का कौन सा शहर विश्व धरोहर के रूप में चर्चा में रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, जयपुर, आगरा, अहमदाबाद या फिर वाराणसी? तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, कहां पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा बढ़ाना, घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ाना, जल संरक्षण या फिर जैव ईंधन उत्पादन? तो देखिए, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2026 के
राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होने हैं? तो देखिए किस देश में आयोजित होगा, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ग्लासगो शहर का स्कॉटलैंड में ये राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित होना है 2026 में। अगला है एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और कतर। तो सही आंसर होगा यहाँ पे एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान में किया जाएगा। ठीक है, 12 का ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी। तो सही आंसर होगा इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, देखिए ये 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी जो है 3 देशों के द्वारा की जा रही है। 14 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, कनाडा और आ जाएगा आपका मैक्सिको। ठीक है, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश द्वारा, ठीक है, विश्व कप, फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त रूप से मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 फीफा विश्व कप का एक मेजबान देश कौन सा है। अब चलिए, अभी हमने देखा है ऊपर में ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा या फिर जर्मनी। तो सही आंसर हो जाएगा कनाडा, क्योंकि अभी हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में भारत की पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, ग्राहम रीड, क्रेग फुलटन, टेरी वॉल्स या फिर हरेंद्र सिंह। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्रेग फुलटन, बी जो है राइट आंसर होगा। 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, राहुल द्रविड़, विवेक लक्ष्मण, गौतम गंभीर या फिर अनिल कुंबले। तो सही आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी और अंजुम चोपड़ा। तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आप देखे होंगे पिछला, और उसके हिसाब से आप आंसर इसका जरूर करें। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। महिला क्रिकेट टीम से संबंधित वर्ल्ड कप जो हुआ था उससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगले राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या फिर पीटी उषा। तो सही आंसर होगा इसका मेजर ध्यान सिंह। ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका 20 का। अगला है भारत ने 2026 में किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, 21, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या फिर मालदीव। तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य किरण अभ्यास 2026 में नेपाल के साथ जो है सैन्य अभ्यास हुआ है। याद रखेंगे, क्योंकि अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन शामिल किया गया है। अगला है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का पूछा गया है, 5 सितंबर को, 15 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 26 जनवरी को। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। 22 का सही आंसर होगा 15 अक्टूबर को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जयंती मनाई जाती है। अगला है वंदे भारत ट्रेन निर्माण किस संस्था द्वारा किया जाता है, भेल, हाल, आईसीएफ चेन्नई या फिर बेल। तो सही आंसर क्या होगा 23 का आईसीएफ चेन्नई द्वारा वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की स्मृति में मनाया जाता है, एक्सरे, रमन प्रभाव, परमाणु सिद्धांत या फिर डीएनए संरचना। सही आंसर है रमन प्रभाव, 24 नंबर का बी राइट आंसर है। 25 पे आ जाइए भारत के जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, 25 या फिर राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा, विनोद राय। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, कमेंट भी करिएगा आप लोग, और आपको कुछ इसके बारे में इनका और पता है तो जरूर आप कमेंट करके बताया करें। ऑपरेशन सद्भावना मुख्यतः किससे संबंधित है, शिक्षा से, सीमा विकास से, कश्मीर में नागरिक सहायता से या खेल विकास से।
तो सही आंसर क्या होगा? कश्मीर में नागरिक सहायता से है ऑपरेशन सद्भावना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने शतरंज में विश्व स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी? विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, विदित गुजराती या फिर कोनेरू हम्पी? तो सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश, 27 का बी। 28 नंबर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है व्यापम में, तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं ऐसे क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत रत्न खेल पुरस्कार या फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार? तो इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2017 में, 18 में, 19 में या फिर 20 में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ISSF विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से, शूटिंग से, मुक्केबाजी से या फिर कुश्ती से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से संबंधित है ISSF विश्व कप। यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? अब देखिए ये जो कप है और किस खेल से संबंधित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं सारे क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फिर टेबल टेनिस? तो सही आंसर होगा ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये जो डेविस कप है ये टेनिस से संबंधित है, 32 का ये राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन सा है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन शामिल किया गया ताकि प्रैक्टिस के दौरान कोई भी क्वेश्चन न छूटे, इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चन अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन सा है? सविता पुनिया, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, दीप प्रेस एक्का? तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, सलीमा टेटे जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, सलीमा टेटे, याद रखिएगा। और उप कप्तान है नवनीत कौर। कौन है उप कप्तान? नवनीत कौर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी जो अपडेटेड आपको नॉलेज रहता है तो अपडेटेड जानकारी भी आप कमेंट करके जरूर बताया करें। कभी मान लीजिए क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है आंसर जो भी, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ये फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी? चलिए आंसर करके बताइए सभी को। ये जो है क्रिकेट से संबंधित है, 35 का बी राइट आंसर होगा। अगला है भारत की पहली महिला ICC मैच रेफरी कौन बनी? GS लक्ष्मी, अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी या फिर मिताली राज? तो देखिए भारत की पहली ICC मैच रेफरी GS लक्ष्मी बनी है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या वॉलीबॉल से? तो 37 का सही आंसर होगा ये सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से? तो देखिए ये किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन हम अभ्यास कर ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। हॉकी से, सुल्तान अजलान शाह कप बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी से संबंधित है, 38 का बी राइट आंसर होगा। अगला है भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी किस शहर को प्रस्तावित किया है? तो 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत कौन से शहर को प्रस्तावित किया है? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पुणे? तो सही आंसर है गुजरात के अहमदाबाद को ये जो प्रस्तावित किया गया है भारत में, याद रखिएगा 2036 ओलंपिक के लिए। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाइए, ग्रामीण खेल, दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, महिला खेल या फिर विद्यालयी खेल? तो देखिए सही आंसर होगा दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो ये उबर नहीं है, उबेर कप पढ़े इसको, क्या है ये? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? 41, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, 41 का बी। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को,
खेल पत्रकारों को, प्रशिक्षकों को या अंपायरों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है, तो प्रयास जरूर किया करें, प्रैक्टिस जरूर किया करें आप ऐसे क्वेश्चन के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो प्रशिक्षकों के लिए है, ठीक है, 42 का सी ऑप्शन सही है। अगला है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, विज्ञान, खेल, पत्रकारिता? तो सही आंसर हो जाएगा खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की महिला क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या फिर जेमिना रोड्रिग्स? सही आंसर क्या होगा 44 का? तो हरमनप्रीत कौर, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, और स्मृति मंधाना जो है ये उप कप्तान है, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, हरमनप्रीत कौर जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। अपडेटेड कोई भी जानकारी आपको रहता है तो जरूर आप कमेंट किया करें। कभी आंसर मान लीजिए अपडेटेड नहीं हो पाता है तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कभी कुछ डेट पहले ये लिया जाता है और अभी करेंट में कोई दूसरा है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। जैसे कप्तान खेल से संबंधित हो गया तो करेंट में कभी कभी अपडेट हो जाता है, मतलब कहीं खेलने जा रहे हैं तो कोई दूसरा कप्तान भी बन जाता है, लेकिन स्थायी रूप से वही है। अगला है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ये फुटबॉल। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेज किन दो देशों के बीच खेली जाती है? एसेज भी एक जो है क्रिकेट खेल है। क्रिकेट में होता है, दो देशों के बीच क्रिकेट होता है, भारत इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड? तो सही आंसर क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन पे? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एसेज टेस्ट क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा 46 का। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई? 2012 में, 14 में, 16 या फिर 18 में? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 में हुई। 47 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला है चैंपियंस ट्रॉफी मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? 48 नंबर, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से और लॉन टेनिस से? तो सही आंसर क्या होगा 48 नंबर का? क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला चलिए देखते हैं, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीसीसीआई का, तो देखिए नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? सही आंसर होगा इसका मुंबई में। तो देखिए दोस्तों, हमने 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है, हमारी मेहनत, हमारे टीम का, तो बिल्कुल आप लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया करें ताकि और भी लोग, ये पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है, आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए, टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर और खेल से संबंधित। इसी तरह से सीजी सब इंस्पेक्टर को लेकर के आगे लगातार आपका क्लासेस जारी किया जाएगा, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस सेट जारी हो रहा है, आप जरूर इसमें शामिल हुआ करें, सारे क्वेश्चन किया करें, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही काफी अच्छा होगा।